जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल के कुछ ऐसे नियमों को बताऊंगी जिन्हें करने से आपके लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से खुश होंगे और वह आपकी सेवा को स्वीकार भी करेंगे। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपके भाव। आपके भाव बहुत ही शुद्ध और सरल होने चाहिए। ठाकुर जी आपके भाव के ही भूखे हैं। आप जब भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करें तो बड़े भावपूर्ण होकर ठाकुर जी की सेवा करें, बड़े भाव से ठाकुर जी को भोग लगाएं। हमारे लड्डू गोपाल हमारे कान्हा के अनन्य रूप हैं। वो एक होकर भी कई स्वरूपों में विराजमान हैं। जो भक्त उनको जिस रूप में भजता है, जिस रूप में उन्हें याद करता है, ठाकुर जी उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं और उसी रूप में उसकी सेवा पूजा स्वीकार करते हैं। देखिए, योगी जिन्हें आनंद कहते हैं, ऋषि मुनि परमात्मा कहते हैं, संत जिन्हें भगवान कहते हैं, उपनिषद ब्रह्मा कहते हैं, वैष्णव श्री कृष्ण कहते हैं और हम माताएं बहनें प्यार से अपने लाला को लड्डू गोपाल कहते हैं। वह एक ही तत्व हैं। ये सब अनेक नाम एक ही परब्रह्म के हैं। दोस्तों, हमारे ब्रज मंडल में ही नहीं, देश विदेश के अधिकांश वैष्णवों के घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल विराजित हैं। हमारे लड्डू गोपाल के भक्तों की संख्या विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। हम स्त्रियां अपने लड्डू गोपाल की सेवा अपने भाई, अपने पुत्र, अपने सखा, अपने प्रियतम के रूप में करती हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी भी हमारे उस रिश्ते के साथ ही हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। जितना प्रेम हम अपने लाला से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रेम हमारे लड्डू गोपाल हमसे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मेरी जिस रूप में आराधना या उपासना करता है, मैं भी उसे उसी रूप में, उसी भाव से प्राप्त होता हूँ। जो भी भक्त जिस चीज की कामना करते हैं, जिस चीज की इच्छा रखते हैं, मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करता हूँ और जो मेरे भक्त मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ। दोस्तों, भक्ति करने का अर्थ है भगवान के श्री विग्रह में, भगवान के मंत्र में मन को पिरो देना। दोस्तों, जब भी हम अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को विराजित करें, उसी दिन से आपको यह मान लेना चाहिए कि अब हमारे घर के मालिक जो है मेरे लड्डू गोपाल है, मेरे लाला है। और जो भी काम आप करेंगे उसको करने से पहले आपको अपने ठाकुर जी को बताना चाहिए कि लड्डू गोपाल आज हम ये काम करने जा रहे हैं या फिर इस काम की हम शुरुआत करने वाले हैं। हर कार्य करने से पहले अपने लड्डू गोपाल की आज्ञा लेनी चाहिए। उन्हें अपने घर का सदस्य मानते हुए, अपने घर का मुखिया मानते हुए, घर का प्रत्येक काम उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इसे ही भक्ति कहते हैं। मीराबाई के लिए कहा जाता है कि वह अपने गोपाल का सुंदर श्रृंगार करती और उनके सम्मुख कीर्तन व नृत्य करती। वैसे हमारे लाला, हमारे भगवान को, हमारे लड्डू गोपाल को श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं है। श्रृंगार से भगवान की शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि आभूषणों की शोभा भगवान के पहनने से बढ़ती है। भक्त जितने समय तक लड्डू गोपाल का श्रृंगार करता है, उन्हें स्नान कराता है, भोग लगाता है, उसकी आंखें व मन भगवान पर ही, अपने लड्डू गोपाल पर ही टिकी रहती हैं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल अपनी ओर हमें आकर्षित करते हैं और हमारा मन शुद्ध होता है और हमें अपने लड्डू गोपाल से प्रेम बढ़ता है। हमारे लड्डू गोपाल के स्वरूप के श्रृंगार में आंखें फंस जाए तो मनुष्य की नैया पार हो जाती है। आपने सुना होगा कि विदुर जी और विदुरानी प्रतिदिन बाल कृष्ण का 3 घंटे तक ध्यान करती और फिर उनका पुष्पों से सुंदर श्रृंगार करती और फिर विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हुए भगवान के श्री चरणों में तुलसी अर्पित करते। लड्डू गोपाल के पास बैठकर भजन कीर्तन करके, राधा नाम का जाप करके लड्डू गोपाल को प्रसन्न करना चाहिए और लड्डू गोपाल की कथा ही लड्डू गोपाल को सुनानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं लड्डू गोपाल को सुनानी चाहिए। और जिस दिन लड्डू गोपाल के दर्शन करते हुए, पूजा करते हुए आपकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगे और आपके शरीर में अद्भुत रोमांच होने लगे, तो समझ लेना ठाकुर जी आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं। उन्होंने आपको अनन्य भक्ति प्रदान की है और इस प्रकार सेवा, ध्यान, जप, कीर्तन, कथा आदि में मग्न होकर अपने मन को कभी भी अपने लड्डू गोपाल से दूर नहीं जाने देना चाहिए। विदुर और विदुरानी की भक्ति से प्रसन्न होकर द्वारिकानाथ जी उनके घर खींचे चले आए थे और उन्हें अपने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा में अलग से कोई खर्च नहीं होता। वे अभागे हैं जो खर्च के डर से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं करते और अपना जन्म सफल करने से वंचित रह जाते हैं।
घर के सदस्यों के लिए जो भोजन बने उसी से पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो और भोग लगाने के बाद वह भोजन महाप्रसाद बन जाएगा और उसमें से एक किनका भी कम नहीं होगा। हमारे ठाकुर जी भाव पूर्वक हमारे खाने की सुगंध लेते हैं, खुशबू लेते हैं और उसी से हमारे लाला का पेट भर जाता है। आपके घर में अपने पीने के लिए जो जल है उसी से ठाकुर जी को जल पिला दो। ये सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है और हम ठाकुर जी को ही देने से डरते हैं, उन्हें भोग लगाने से डरते हैं। हमारे लड्डू गोपाल ने, हमारे लाला ने हमारे शरीर को ढकने के लिए हमें वस्त्र दिए हैं और उनकी कृपा से ही अपने शरीर को ढकने के लिए हम वस्त्र लाते हैं और उसी से आप अपने लड्डू गोपाल के लिए पीताम्बर बना दो, उन्हें भी वस्त्र पहना दो। यदि ठाकुर जी ने आपको इस लायक बनाया है, श्रद्धा और सामर्थ्य हो तो कुछ वैभव सोना चांदी के श्रृंगार की वस्तुएं भी उनके लिए ले आओ और नहीं तो केवल मोर मुकुट और गुंजा माला से भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। घर में फल फूल मिठाई हो तो पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो। अगर तुम्हारा मन कुछ अच्छा खाने का करे तो पहले ठाकुर जी को अर्पण करो और फिर खाओ और अपने ठाकुर जी के साथ स्वामी का संबंध रखते हुए उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलो। हमारे लड्डू गोपाल तो केवल भाव के भूखे हैं और वह अपने भक्त के मन में केवल भाव ही देखते हैं कि वो हमें कितने भाव से क्या क्या अर्पण करता है। दोस्तों, इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से कुछ घटता नहीं है और बढ़ता जाता है। सब कुछ घर में ही रहता है और मनुष्य का लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। दोस्तों, जितना प्रेम आप अपने लड्डू गोपाल से करेंगे, जैसा प्रेम आप अपने लाला से करेंगे, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रेम आपके साथ आपके लड्डू गोपाल करेंगे। जो भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम भाव से करते हैं, लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं, उनके ऊपर संसार के सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता और लड्डू गोपाल की कृपा से उनके अनेक जन्मों के पाप एक जन्म में ही कट जाते हैं और दरिद्रता दूर होकर घर में स्थित लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि हमारे बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल ही भगवान श्री हरि विष्णु के अंश है और माता लक्ष्मी उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है और जहाँ उनके पति परमेश्वर है वहाँ उनकी पत्नी है। जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएं तो ध्यान रखें, शंख में जल भरकर ओम नमो नारायणाय या फिर ओम श्री कृष्णाय नमः का उच्चारण करते हुए लड्डू गोपाल को नहलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। अगर संभव हो तो प्रतिदिन, अन्यथा द्वादशी और पूर्णिमा को श्री लड्डू गोपाल को गाय के दूध से स्नान कराकर चंदन अर्पित करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार प्रतिदिन प्रातः काल में जो भक्त भगवान श्री लड्डू गोपाल को माखन, मिष्टी, दूध, दही व तुलसी की मंजरिया, चंदन, इत्र व कमल का पुष्प अर्पण करते हैं तो लड्डू गोपाल जी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं और वह इस लोक में समस्त वैभव प्राप्त करके मृत्यु के बाद उनके परम धाम को प्राप्त करता है। श्री लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले वैष्णवों को गले में तुलसी कंठी माला पहननी चाहिए। गले में तुलसी माला धारण करने का अर्थ यह है कि हमने यह शरीर अपने कृष्ण को अर्पण कर दिया है और हम अपने ठाकुर जी के भक्त हैं। यह हमारी तुलसी माला हमारी पहचान है। अब से हमारा यह शरीर हमारे परमात्मा का हुआ। भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल के अर्पित भोग की वस्तु में तुलसी रखते हैं, तब वह वस्तु कृष्ण को अर्पण होती है। कृष्ण जी स्वीकार करते हैं और जिस घर में भगवान को भोग लगाया जाता है, ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा अखंड रूप से विराजमान रहती हैं और उस पवित्र अन्न को खाने से मनुष्य की बुद्धि सात्विक रहती है और शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होते। श्री लड्डू गोपाल की पूजा करने वाले वैष्णवों को प्रतिदिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और अगर यह प्रतिदिन संभव ना हो तो आप राधे राधे नाम का जाप भी कर सकते हैं। इससे भी हमारे लाला बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए माता यशोदा नित्य उत्सव मनाती थी। बाल कृष्ण ने जब पहली बार करवट ली तो उस दिन माता ने कटी परिवर्तन उत्सव मनाया था और गरीब ग्वालों और गोपियों की पूजा कर उन्हें दान दिया था और इसीलिए ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के लिए नित्य कोई न कोई उत्सव होते रहते हैं। अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी को प्रतिष्ठित करने के बाद जब भी संभव हो उनकी प्रसन्नता के लिए उत्सव किए जाने चाहिए। उत्सव भगवान को स्मरण करने और जगत को भुलाने के लिए है, इस माया मोह से छुटाने के लिए है। लड्डू गोपाल से बच्चे की तरह प्रेम करना चाहिए।
बच्चों की तरह उनसे लाड़ लड़ाना चाहिए और उन्हें खिलौने, गाय, मोर, हंस, बतख, झुनझुना आदि खिलौना अर्पित करना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल को प्रतिदिन कोमल और नर्म बिस्तर पर उन्हें शयन कराना चाहिए। दोस्तों, यदि वैष्णव भगवान की अपेक्षा जगत से अधिक प्रेम करता है तो यह बात ठाकुर जी को नहीं अच्छी लगती। हमारे ठाकुर जी हमारे लाला सोचते हैं प्रेम करने योग्य मैं हूँ, यह मुझे क्यों नहीं देखते, मुझे क्यों नहीं ध्यान करते, मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते। हम मनुष्य जब लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनके नाम जप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल को हमारी चिंता होती है, तो उन्हें उसके योगक्षेम की चिंता होती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव रखकर जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और अपने लड्डू गोपाल के सिवाय किसी और वस्तु की कामना नहीं करते हैं, ठाकुर जी को पाने के बाद जिसकी कोई भी इच्छा नहीं रह जाती। और ठाकुर जी ऐसे भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं, उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें अपने स्वरूप के दर्शन कराकर अपने धाम भेजते हैं, अपने श्री चरणों में स्थान देते हैं और हमें इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाते हैं। और दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि निश्चल भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।